गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 76 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका हिंदी है। चैप्टर हमारा मेरे संग की औरतें जो कि मृदुला गर्ग जी ने लिखी है, उसे ही कंटिन्यू करेंगे, जिसकी डेट है 25 जनवरी 2022। प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रक के माध्यम से अब तक आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 को पाठ्य की चर्चा करी जा रही थी। आइए आज के कार्यपत्रक में हम कृतिका के पाठ मेरे संग की औरतें पर चर्चा करते हैं, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग जी। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। यानी बस बच्चों की परवरिश की सिलसिला किस पे है? माँ पे है, और कोई नहीं है। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी। पर ठोस काम न करने ये मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था, अपने तरीके से वह उसे भरपूर निभाती रही। जाहिर है कि अब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस चीज़ से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। ना उन्होंने कभी हमें लाड किया, ना हमारे लिए खाना पकाया, और ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वह घर बार नहीं संभाल पाती थी, और उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, उन बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वह ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परामगत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धारते थे, ना उसमें आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे, ना सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी। जबकि वह पत्नी, माँ और बहू किसी प्रचारित व्यक्ति का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रीप के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए। वह कभी झूठ नहीं बोलती थी, और वह एक गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। पहले के कारण उन्हें घर वाले का आदर मिला हुआ था, दूसरे कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वह हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है, बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे ये नहीं पूछता था कि इसमें क्या लिखा है, भले वे बहन की दूसरी के नाम क्यों ना हो, और माँ ये जानने को बेहाल होगी बीमारी से वह उभरी या नहीं। छोटे से घर में ये 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। तो ये आपका चैप्टर आपको बता रखा है। यहाँ पे आपको बस मेनली जो लेखक की जो माँ है उनके बारे में हमने अभी तक पढ़ा कि उन्होंने कैसे बताया, कैसे उन्होंने हर चीज़ करी। आशा कि आपने इस गद्यांश को पढ़ा, समझा। अब इस गद्यांश से आधारित कुछ प्रश्न है। लेखिका की माँ को किस प्रकार का शौक नहीं था? कार चलाने का, संगीत सुनने का, किताबें पढ़ने का, साहित्य चर्चा करने का। तो उन्हें कार चलाने का शौक नहीं था, तो इसमें आपका का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुस्तैद का क्या अर्थ है? मोटा आदमी, अपनी मनमर्जी, तैयार या तत्पर, या इनमें से कोई नहीं। तो मुस्तैद का अर्थ हो जाएगा अपनी मनमर्जी। तीसरा प्रश्न है, लेखिका की माँ पर परिवार के सभी जनों की इतनी श्रद्धा क्यों थी? तो लेखिका, क्योंकि एक तो लेखिका साहब के घरों की थी, और दूसरा कारण ये भी था कि वह कभी झूठ नहीं बोलती थी, और एक गोपनीय बात किसी दूसरे को ना बताती थी। लेखिका को लेखिका बनने का अवसर कैसे मिला? तो लेखिका की माँ ने उसका वह करने की अनुमति दी थी, उसे अच्छा लगता था, और लेखिका की रुचि लेखिका बनने की थी। 5वां प्रश्न है, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। ये आपको एक लाइन दे रखी है, वाक्य से आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ ये है कि लेखिका की माँ घर के कामकाज में बिल्कुल हाथ नहीं बटाती थी, इसलिए इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि ताकतवर तथा समझदार लोगों से मजदूरी नहीं करवाई जाती। अब एक गतिविधि है, अपने परिवार के अलग अलग सदस्यों की रुचि या शौक को देखिए, समझे, और उस पर एक अनुच्छेद लिखिए। यानी
आपकी माँ की रुचि क्या है? आपकी माँ की रुचि खाना बनाने की है तो आप वो लिख सकते हैं। आपकी बहन की रुचि अगर गाना गाने की है तो आप वो लिख सकते हैं। आपकी रुचि क्या है? तो आप उन सब की रुचि का एक अनुच्छेद, एक पैराग्राफ लिखेंगे। तो आपके मम्मी पापा की रुचि आप पूछ के लिखेंगे, मुझे नहीं पता, इसलिए आप उन सब से पूछेंगे कि उनका क्या रुचि है और वो आप इस गद्यांश की गतिविधि में करेंगे। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।